बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मैथ्स क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक की नई किताब जो कि 2024 और 25 के लिए नई एडिशन है, इससे आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। तो आज का लेसन हमारा किताब में 1.5 से शुरू होता है, जो कि है प्राइम फैक्टर्स ऑफ अप टू 4 डिजिट नंबर्स, यानी 4 डिजिट तक जो अदाद होते हैं उनके प्राइम फैक्टर के बारे में है। उनका हम प्राइम फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं एंड हाउ टू एक्सप्रेस देम, और फिर उन्हें किस तरह जाहिर करते हैं इन इंडेक्स नोटेशन की शक्ल में। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रीवियस सेक्शन 1.1। इससे पहले जो हमने 1.1 सेक्शन में ये पढ़ा था, वी हैव लर्न, तो हमने ये सीखा था कि हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, कि एक अदद की फैक्टर्स हम किस तरह मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वो वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने एक नंबर के फैक्टर्स हम किस तरह निकालते हैं उसको मैंने तफसील से समझाया हुआ है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए गिवन नंबर। जब हमें एक नंबर गिवन होता है, हमें दिया होता है, तो उस अदद को, उस नंबर को लिखने का अमल इनटू इट्स फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स में जब हम उसके फैक्टर बनाते हैं, उस अदद के जो हमें दिया होता है, हमें जो नंबर गिवन हो, तो उस अदद के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो इस अमल को कहा जाता है इज नोन एज अ फैक्टराइजेशन। इस अमल को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, यानी 18 बराबर है 3 इंटू 6, 3 6 आर 18 है। यहाँ पे 3 and 6, 3 और 6, ये 3 और 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 18, ये 18 के फैक्टर्स हैं। आल्सो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9, यानी 2 9s आर 18। तो हेयर यहाँ पे अगेन दोबारा नंबर्स यानी अदाद जो है, कौन से अदाद, 2 and 9, 2 और 9 आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर। इनको 18 के फैक्टर कहा जाता है। ये 18 के फैक्टर्स हैं। अच्छा, रिमेंबर, ये याद रखें, एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और अदद पे भी तकसीम होता है, तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। वैसे तो हर नंबर एक और अपने आप पर तो लाजमी तकसीम होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे अदाद होते हैं जो एक और अपने अलावा दूसरे अदाद पर भी तकसीम होते हैं, उससे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, 5 जो है 5 सिर्फ 1 और 5 पे तकसीम होता है, यानी एक और अपने ऊपर तकसीम होता है, इसके अलावा किसी और पे तकसीम नहीं होता। लेकिन 6, जिस तरह 6 एक नंबर है, तो 6 1 और 6 के अलावा ये 2 पे भी तकसीम हो सकता है, 2 पे भी तकसीम होता है और 3 पे भी तकसीम होता है, तो 6 कंपोजिट नंबर है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन, को लिखा जा सकता है एज ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के तौर पर, ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसके जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर
यानी प्राइम फैक्टर कौन से फैक्टर्स होते हैं? उस अदद के जो एक और अपने आप पर सिर्फ तकसीम होते हैं, उसे प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि वो फैक्टर्स होते हैं, से होते हैं, तो वो प्राइम नंबर भी होते हैं। प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ए कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर को, एक कंपोजिट अदद को कैन बी एक्सप्रेस्ड, को जाहिर किया जा सकता है एज द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के तौर पर। ये एक प्रोडक्ट हो सकता है। जब हम दो हिंसे ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर जो आता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, को जाहिर किया जा सकता है इज द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के तौर पर, ऑफ टू और मोर प्राइम फैक्टर्स, एक दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स का। यानी जब हम दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स को ज़रब करते हैं तो उससे वही कंपोजिट नंबर आता है। यानी उस कंपोजिट नंबर को हम दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर जाहिर कर सकते हैं। विच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, जिन्हें प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। यानी वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उन प्राइम फैक्टर्स का वो प्रोडक्ट होता है, वो कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग ए नंबर। एक नंबर को जब हम एक नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये अमल इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स में जब हम एक नंबर को फैक्टराइज करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज तो करते हैं, लेकिन हम प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर में नहीं, प्राइम फैक्टर्स में। इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इस अमल को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। अच्छा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है, ये अमल जो होता है, कैन बी डन, इसको किया जा सकता है बाय यूजिंग टू मेथड्स, दो तरीकों से। हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है? डिवीजन मेथड, यानी तकसीम का तरीका। और दूसरे मेथड का क्या नाम है? फैक्टर ट्री मेथड। दूसरे तरीके का नाम है फैक्टर ट्री मेथड। अच्छा, एग्जाम्पल 11, मिसाल ये यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। 36 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना है। 36 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे है, पहले डिवीजन मेथड। तो 36 को हमने लगा लेते हैं और फिर प्राइम फैक्टर, इस 36 को प्राइम फैक्टर पे तक डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर पे, कंपोजिट पे नहीं, प्राइम फैक्टर पे। तो प्राइम फैक्टर 2 से शुरू होता है, तो पहले हम 2 पर देखते हैं, तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो 18 2 36, तो ये यहाँ पे 18 आया, 18 कोशंट आया, और फिर 18 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 जो कि एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। तो 9 2 18, तो यहाँ पे 9 आया। फिर 9 2 पे तो तकसीम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास पहला जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है, या प्राइम जो नंबर है, लेकिन ये 2 पे तकसीम नहीं होता, नोट, लिहाजा हम इसको 3 पे तकसीम करेंगे। 3 भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है इसका। तो 3 3 9, तो यहाँ पे 3 आया। फिर 3 को लाजमी बात है कि हम 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 1 3। जब तक 1 न आया हो उस वक़्त तक हम तकसीम करते रहेंगे उस कंपोजिट नंबर को।
तो ये यहाँ पे 36 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये प्राइम फैक्टर्स है S36 के प्राइम फैक्टर्स है। तो n प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, यानी इनको जब हम ज़र्ब कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, तो ये 36 आया। तो S36 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, दूसरा जो मेथड है वो है फैक्टर ट्री मेथड। ये यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो 36 पहले ये इसका भी प्रोडक्ट है 18 2 ज़ार 36 पहले, तो 18 को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 यहाँ हमने लगा लिया, बल्कि 18 को 2 इंटू 2 इंटू 9, तो 2 2 ज़ार 2 इंटू 2, तो ये 2 हमने वही से लगा लिया और ये 18 को हमने एक्सपेंड किया। 2 इंटू 9, 9 2 ज़ार 18, ये 18 को हमने वो कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ये 18 दो हिस्सों का, ये दो जो नंबर से 9 और 2, ये इसका प्रोडक्ट है इनका। अभी मज़ीद देखते हैं। 2 तो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, 2 को वैसे हम लगा लेंगे और S2 को भी वैसे हम लगा लेंगे, क्योंकि S2 को हम मज़ीद एक्सपेंड नहीं कर सकते, और S9 को तो कर सकते हैं। तो ये 3 3 ज़ार 9, S9 को हमने S9 के हमने 2 फैक्टर बना लिए, 3 3 ज़ार 9। अच्छा, तो इससे आगे ये जितने भी नंबर आए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मज़ीद एक्सपेंड नहीं हो सकते, मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये फैक्टर ट्री मेथड है। तो ये इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होता है? वी आर फेमिलियर, हमें मालूम है दैट के 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 या 10 बाई 10 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2। इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर ऑफ 2। अच्छा, यानी 2 दफ़ा 10, 2 दफ़ा 10, इसका मतलब है S2 का, यानी 10 इंटू 10। जितनी दफ़ा हम एक हिस्से को ज़रब कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन दफ़ा उसको हम ऊपर इसको इंडेक्स नोटेशन कहा जाता है। तो उस यानी जितनी दफ़ा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसके ऊपर लिखते हैं, यानी 100। अच्छा, इसी तरह 1000 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी जब हम 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 1000 आता है 3 दफ़ा, यानी 10 रेज टू द पावर 3। इसका क्या मतलब है? 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड 10,000 का क्या मतलब? यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 को जब हम 4 दफ़ा ज़रब कर लेंगे, 4 दफ़ा ज़रब करते हैं, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे 10,000 आता है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा, दी पावर यानी इंडेक्स और एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। ये 10 के ऊपर जो 4 लिखा हुआ है, या ये यहाँ 10 के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है, इसको इंडेक्स कह सकते हैं या एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर। ये एक अदद का एक्सपोनेंट होता है या इंडेक्स होता है। सेज
यानी जिसका मतलब ये होता है हाउ मेनी टाइम्स, कि कितनी दफ़ा, कितनी बार टू यूज़ द नंबर, उस नंबर को इस्तेमाल किया जाए इन फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन में, जब हम किसी नंबर को फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिमेंबर, ये इसमें ये 2 रेज़ टू द पावर 5, तो ये 2 इसमें बेस है और ये 5 इंडेक्स है। अच्छा, ये यहाँ पे नेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हेयर यहाँ फैक्टर 2 इज 2 टाइम, ये इसका जो फैक्टर है ये दो दफ़ा है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2, इंडेक्स यानी इसमें 2 है। अच्छा, फैक्टर 3, 36 के जो ये 3 इंटू 3, ये जो 3 का फैक्टर है इज 2 टाइम्स, ये 2 दफ़ा है, यानी 3 रेज़ टू द पावर 2। इंडेक्स इसमें कितने हैं? 2 इंडेक्स इसमें 2 है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज यानी 36 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 का क्या मतलब है? 2 इंटू 2, और 3 रेज़ टू द पावर 2 का क्या मतलब है? 3 इंटू 3। अच्छा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इजहार होता है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है इंडेक्स नोटेशन। प्राइम फैक्टर्स, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी प्राइम फैक्टर को जब हम जाहिर करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या इंडेक्स फॉर्म में, इसको कहा जाता है इंडेक्स नोटेशन। नाउ अब लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, मंदरजा झेल एग्जांपल पर हमने गौर करना है। द प्रोसेस टू फैक्टराइज ए गिवन नंबर, जब हमें एक नंबर गिवन होता है तो उस नंबर का फैक्टराइजेशन का जो अमल होता है, उस नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये अमल, एंड टू एक्सप्रेस इट्स प्राइम फैक्टर्स, और फिर उसके बाद इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब जाहिर करते हैं इन द इंडेक्स नोटेशन में इज एक्सप्लेन्ड, तो इसकी वजाहत की गई है इन दिस एग्जाम्पल, इस मिसाल में। एग्जाम्पल 12, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं ऑफ 108 यानी 108 के यानी 108 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना है। देन, और इसके बाद एक्सप्रेस द रिजल्ट, और फिर इससे जो रिजल्ट आता है इसको एक्सप्रेस करना है इन इंडेक्स नोटेशन में। अच्छा, ये यहाँ पे दिया हुआ है सोल्यूशन, डिवीजन मेथड से हम इसको करते हैं, यानी 108 इज इक्वल टू, अच्छा पहले हम 108 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 108 को पहले प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे तकसीम हो सकता है, क्योंकि जिस हिस्से में इकाई का हिस्सा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 108 और 2 पे डिवाइड हो सकता है, और हमारे पास अब पहला जो नंबर है वो 2 है, 2 पहला प्राइम फैक्टर है हमारे पास, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 54 2 108 या 108 54 ज़रब 2
इज इक्वल टू 108। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन 54 आया। तो 54 फिर दोबारा 2 पे तकसीम हो सकता है। 27 और 2 ज़ारो 54, 27 दूने 54। फिर 27 है, 27 और 2 पे तकसीम तो नहीं हो सकता, लेकिन ये 3 पे तकसीम हो सकता है। 9 3 27, 9 3 ज़ार 27। तो ये यहाँ पे 9 आया। फिर 9 को हम 2 पे तो तकसीम नहीं हो सकता, फिर 3 पे तकसीम करेंगे तो 3 3 ज़ार 9। यहाँ पे 3 आया तो फिर 3 को 3 पे ही डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स आए 108 के प्राइम फैक्टर्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तीनों कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, और 2 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा। ये इसको हम क्योंकि ये इस मिसाल में यानी पहले हिस्से में तो हमने प्राइम फैक्टर 108 को हमने 108 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया, मालूम किया। इसके बाद जो आगे हमें बताया गया है देन एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द इंडेक्स फॉर्म। तो ये इसका रिजल्ट आया, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस रिजल्ट को हमने इंडेक्स नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। यानी ये 2 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2, और 3 कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, यानी 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो ये इसका सलूशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये ऊपर वाला इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी इसको हमने फैलाया हुआ है। एंड 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इज इंडेक्स नोटेशन। ये इंडेक्स नोटेशन है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये इसका 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3, ये इसका इंडेक्स नोटेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है हमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो ये मैं यहाँ ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। प्रैक्टिस 6, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मंदरजा झील आदाद के, एंड एक्सप्रेस देम, और फिर उन्हें एक्सप्रेस करें इन इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन में, इंडेक्स नोटेशन में। तो ये यहाँ पे 96 लिखा हुआ है, 96। तो 96 को कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 96 2 पे डिवाइड होता है। हमारे पास पहला जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है, यानी 48 2 ज़ारो 96। तो ये यहाँ पे 48 आया, तो 48 फिर दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 24 दूने 48, 24 2 ज़ारो 48। फिर 24 दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 12 2 ज़ारो 24। फिर ये 12 यानी 12 दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकता है, 6 2 ज़ार 12। ये यहाँ पे 6 आया, तो 6 फिर दोबारा 2 जो कि प्राइम फैक्टर है इस पर तकसीम हो सकता है, तो 3 2 ज़ारो 6। ये यहाँ पे 3 आया, तो 3 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ारो 3। तो ये कौन से आए, यानी 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 96। इनको जब हम सरब करेंगे तो इससे 96 आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ी हुई है, क्योंकि इनको हमने इंडेक्स नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो ये 2 कितनी दफ़ा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 दफ़ा है ना, 1 2 3 4 5। 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3, क्योंकि 3 एक दफ़ा है। अच्छा, ये यहाँ पे 192 का हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं nth के। तो 192 2 पे हम पहले डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो 2 है, और 192 2 पे तकसीम
डिवाइड हो सकता है। तो 96 2 ज़ारो 192, तो 96 पर दोबारा 2 पे तकसीम हो सकता है। तो 48 2 ज़ारो 96, तो 48 यहाँ पे आया। 48 पर दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 24 दूने 48, तो फिर ये 24 पर दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 12 2 ज़ार 24, 12 पर दोबारा 12 2 पे दोबारा तकसीम हो सकता है। तो 6 2 ज़ार 12, यहाँ पे 6 आया, तो 6 पर दोबारा 2 पर तकसीम करेंगे। तो 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे 3 आया, तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ारो 3। कौन से अदाद आए हमारे पास हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 196। 2 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू, और 3 एक दफ़ा है, इंटू 3 का मतलब है 3 का मतलब है 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1, लेकिन एक हम लिखते नहीं है। अच्छा, इसी तरह है 576। 576 का पहले हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं इसके। तो 576 पहले यानी 2 पे तकसीम हो सकता है। तो 288 को अगर हम 2 में ज़रब देंगे तो 576 आता है। तो यहाँ पे 288 आया, 288 क्वेश्चन। तो 288 पर 2 पे डिवाइड हो सकता है। 144 को अगर हम 2 में ज़रब देंगे तो 288 आता है। और इसी तरह पर 144 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 72 दूने 144, 72 पर दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 36 दूने 72, तो 36 पर दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकता है। 18 दूने 36, और पर 18 पर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 9 दूने 18, और 9 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 3 ज़ार 9, और 3 पे डिवाइड करेंगे। 1 3 ज़ार 3। तो कौन से फैक्टर्स आए हमारे पास? प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी दफ़ा 2 है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6। 2 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू, और 3 कितनी दफ़ा है? 2। 3 रेस्ट टू द पावर 2। तो ये हमने पर इंडेक्स नोटेशन में इसको एक्सप्रेस कर लिया। अच्छा, आगे हमें जो दिया हुआ है वो है 4032। तो 4032 यानी इकाई की जगह या वंश की जगह हमें 2 नज़र आ रहा है, 2 है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि अगर इकाई की जगह या वंश की जगह 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2016 को जब हम 2 में ज़रब देंगे तो 4032 आता है। तो 4032 को जब हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो क्वेश्चन आता है 2016 पर 2 पे डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन में हमें हासिल होता है 1008। तो 1008 पर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 504 को जब हम 2 में ज़रब देंगे तो 1008 आता है। तो 504 पर 2 पे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 200 क्वेश्चन में 252 आएगा, फिर इसको आगे डिवाइड करेंगे तो 252 पर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 126 दूने 252, 126 पर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 63 दूने 126, और फिर 63 2 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इकाई की जगह या वंश की जगह 0 2 4 6 या 8 नहीं है। तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 21 3 63, 21 हमें हासिल होता है। तो 21 पर 3 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 प्राइम फैक्टर्स है। हमने डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पे, क्योंकि इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 4032 का, जिस तरह पहले नंबर्स का हमने किया। तो 21 7 3 21, यहाँ पे 7 आया तो 7 प्राइम फैक्टर है, तो 7 पे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 1707, तो आखिर में हमने 1 बचा, बस यहाँ पे हम रुकेंगे।
तो कौन से हमारे पास आए प्राइम फैक्टर्स में? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये 2 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 इंटू 3 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा। 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 सिर्फ 7 को जब हम बोलेंगे इंटू 7, तो 7 का मतलब है 7 रेज़ टू द पावर 1, लेकिन हम लिखते नहीं है और पढ़ते नहीं है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, आज यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।